संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तय करने वाले। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो सियासी संग्राम जारी है, इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मोदी सरकार वक्फ बिल को 2 अप्रैल को पेश कर सकती है। जी हां, संसद में 2 अप्रैल को वक्फ बिल जो है वो पेश हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि लोकसभा में 2 अप्रैल को मोदी सरकार वक्फ बिल को पेश कर सकती है। यानी ओवैसी से लेकर संजय सिंह और तमाम ऐसे मौलाना जो लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, ओवैसी सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में वक्फ बिल जो है वो पेश नहीं होने देंगे और ये मुस्लिमों के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। और इसी बात का जिक्र जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि इसी सत्र में जो है वक्फ बिल पेश कर रहेंगे। तो ऐसे में ईद के ठीक बाद 2 अप्रैल ज्यादा दिन बाकी नहीं है और ऐसे में अब वक्फ बिल जो है वो जाहिर तौर पर लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसे पास कराने की पूरी तैयारी सरकार की ओर से की जाएगी और इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से कुछ सुझाव आए थे। उन सुझावों को शामिल करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक में संशोधन को लेकर जो सुझाव दिए उसे सरकार ने माना है और वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया था। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके जो है वो संसद में सौंपी, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि बुधवार यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ विधेयक पेश हो सकता है और कोशिश यही होगी कि इसी सत्र में कम से कम एक सदन से विधेयक को पारित करा दिया जाए। सरकार की तैयारी यही है क्योंकि अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। हालांकि जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और ओवैसी की पार्टी के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि बजट सत्र चल रहा है, इसके पहले सप्ताह में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और अब इससे जो है बिल को पेश किया जाए, इस बिल को सदन में रखा जाए। तो तैयारी यही है और सरकार ने रिपोर्ट देख ली है। उसी के मुताबिक पुराने विधेयक में कुछ बदलाव की तैयारी जरूर हो गई है। विपक्षी दलों को इसका एहसास है कि सरकार के पास किसी विधेयक को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है। तो ऐसे विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जैसा कि मैंने जानकारी दी थी कि संजय सिंह से लेकर ओवैसी जैसे नेता लगातार जेडीयू का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वो चंद्रबाबू नायडू जो कि एनडीए के सहयोगी दल हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, चिराग पासवान का जिक्र करते कह रहे हैं कि दरअसल सरकार गिर जाएगी अगर ये बिल जो है संसद में पेश किया जाता है, एनडीए में फूट पड़ जाएगी। ये तमाम बातें की जा रही हैं। हालांकि इन नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश लगातार विपक्ष भी कर रहा है और सार्वजनिक बयानों में उन्हें आगाह भी करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो यानी दोनों ही तरफा से कहीं ना कहीं जो एनडीए में जो तमाम दल हैं, फिर चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, जीएन चौधरी की पार्टी हो, कहीं ना कहीं उन्हें बरगलाने की कोशिश एक तरीके से हो रही है। लेकिन बीजेपी के
सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों में किसी तरह का कोई मतभेद इस पूरे मामले को लेकर है ही नहीं। यानी सभी जो राजनीतिक दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं वो दरअसल जब ये बिल पेश होगा तो इसका वो समर्थन करेंगे और इस तरीके से अपना वोट जो है इस बिल के समर्थन में देंगे। ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और चिराग पासवान तो खुलकर ये कह चुके हैं कि वो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं और ये जो भी चल रहा है, जो भी सियासी बयानबाजी हो रही है, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और जिस तरीके से वक्फ के नाम पर संपत्तियों पर कब्जा किया गया है, जिस तरीके से चाहे वो जिस जमीन पर संसद बना हो वहां पर ये कह देना कि ये वक्फ की जमीन है, चाहे किसी जमीन पर मंदिर बना हो और ये कह देना कि ये वक्फ की जमीन है, स्कूल से लेकर और तमाम जगहों पर ऐसे दावे किए गए हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए इन्हीं तमाम चीजों को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है। और केंद्र सरकार का इस मामले को लेकर कहना यह है कि वक्फ संशोधन जो विधेयक है 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार करने के उद्देश्य से इसे पेश किया गया है। यानी ये जो है 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसमें सुधार करना चाहती है सरकार। उसमें कई खामियां हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार का मकसद ये है कि इस विधेयक को पेश करके इसे संसद से पास कराया जाए और इसमें ये तमाम जो प्रावधान हैं वो रखे गए हैं। और इसको लेकर जो लगातार बयानबाजी चल रही है उस पूरी बयानबाजी पर अब जेपीसी के जो चेयरमैन हैं जगदंबिका पाल जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो मौलाना हैं, हालांकि कई मौलाना ऐसे हैं जो खुलकर इस वक्फ अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बिल के विरोध में हैं। इस तरीके से वो नहीं चाहते कि ये संशोधन विधेयक जो है पेश हो और सदन से पास हो। तो ये उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनिए। कैथोलिक काउंसिल हो उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासत से नहीं। तो उन्होंने साफ इस बिल को पढ़ा, हमारी रिपोर्ट को पढ़ा और उनको लगता है कि ये वक्त के बेहतरी के लिए है, डिस्प्यूट खत्म होगा। केरल की सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, सूरत के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कह दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने किसानों से कंपनसेशन ले गया था वक्फ है, नई पार्लियामेंट को कह दिया वक्फ है, ईडन गार्डन को कहीं कह दिया वक्फ है। तो ये विवाद खत्म होगा, इसलिए वो अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मौलाना भी इसका मदद कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे इस रमजान के महीने में, जहां इबादत का महीना है, अल्लाह के लिए तरावी से लेकर प्रेयर का है, वहां अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही। तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इतना बड़ा एक महीने का त्योहार जहाँ एक चुनौती है प्रशासन को, मैं तो ईद को बधाई देते हुए शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि देश का अल्पसंख्यक पीसफुली अपने इस ईद के त्योहार को मनाया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी भी, आप देख रहे हैं, मोदी सौगात 32 लाख लोगों को मिला है। आज वो महिलाएं हों, खवातीन हों या हमारे भाई हों, आज उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ईदी दिया। तो ईदी मतलब होता है कि तो हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है।
कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। सर, लेकिन विपक्ष के नेताओं से जब हमने बात की तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि जो स्टेक होल्डर नहीं है वो क्यों अपील कर रहा है। जब आप जेपीसी की मीटिंग करते तो उस समय में भी ये बात उठी थी कि जो स्टेक होल्डर्स नहीं है, हिंदू संगठनों को क्यों बुलाया जा रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार को इस बिल को लेकर के पूरा समय लेना चाहिए, नहीं तो इसका भी हश्र जो कृषि कानून थे 3 उसी तरह का होने वाला है। इस तरह की धमकियां तो आर्टिकल 370, 35A जब अमित शाह जी ला रहे थे तो कह रहे थे कि इसका हश्र ये होगा कि खून की नदियां जम्मू कश्मीर में बह जाएगी, और एक बूंद भी खून नहीं गिरा और कहीं चू भी नहीं हुआ। और उस 370 और 35 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हर जुमे के दिन नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, जो दिया जाता था 500-500 रुपया दे करके, एक पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई। ऐसे ये धमकी नहीं चलेगी। कानून बनाने का अधिकार देश को है। सरकार ने कानून सीधे नहीं बना दिया, खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया सरकार ने कि इसको जेपीसी को सुपुर्द कर दिया, और जेपीसी ने देश में जब कोई कानून बनता तो हमने सभी का 1.25 करोड़ लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन भेजे। तो क्या मैं केवल उसमें मुसलमान को सुनूं, हिंदू को न सुनूं, सिख को न सुनूं, ईसाई को न सुनूं, या हम हाई कोर्ट के सभी बार काउंसिल को न सुनूं जो कानून बनाने जा रहे हो। फार्मर जजेस आना चाहते थे, वाइस चांसलर। तो ये कहना कि साहब आपने क्यों फार्मर जजेस को सुन लिया। तो जब एक एग्जॉस्टिव कानून बनाने की कोशिश हम कर रहे थे तो देश के सभी स्टेक होल्डर से सुना, सभी राज्यों में गए, जितने मुस्लिम स्टेक होल्डर्स थे, आज तक किसी कमेटी ने इतना अवसर नहीं दिया होगा। यहाँ तक कि जो आज तक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा अलगाववादी मीर हुआ है, उसको भी हमने कमेटी के सामने बुलाया और पहली बार वो पार्लियामेंट में आया। तो जब हमने उनको भी सुना, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पर अमेंडेड कानून आने जा रहा है। तो ये केवल एक सियासी अखाड़ा रमजान महीना में कोशिश करके कि किस तरह से गुमराह करके हम एक लोगों में तफरका पैदा करें, नाइत्तेफाकी पैदा करें। लेकिन मैं बधाई दूंगा देश के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को कि उन्होंने इस त्यौहार को मनाया, उनको बहुत बधाई। और ईद को के दिन भी आज ठीक से उन्होंने त्यौहार मनाया। अलविदा में भी, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोशिश की कि काली पट्टी बांध करके और कुछ इस तरह से तनाव पैदा किया जाए कि कुछ न कुछ हो, लेकिन ये केवल सियासत है। इस मजहबी महीने में जहाँ पूरा महीना रोजे का हो, उसमें इन लोगों ने जो किया है इसको मुसलमान माफ नहीं करेगा। सर, आप चाहते हैं कि इसी सत्र में बिल आ जाए और ये कानून की शक्ल ले ले? हमने अपना काम कर दिया, हमने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, उसको अडॉप्ट कर लिया सरकार ने। अब उस पर अमेंडेड बिल लॉ डिपार्टमेंट और सबसे करके लाती है। वो भी गृह मंत्री जी का भी बयान है कि हम लाएंगे। अब किस दिन एजेंडा होगा ये स्पीकर साहब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय से होता है, जिसमें सभी दल के लोग रहते हैं। तो जिस दिन बीएससी तय कर देगी उस दिन ही बिल आ जाए। तो जो बजट सत्र है वो 4 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी कि 2 अप्रैल को इससे सदन में पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर लोकसभा में इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है और काफी ज्यादा जद्दोजहद के बाद जो है ये बिल सरकार पास कराने में कामयाब होती दिखेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये स्पष्ट किया था कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं खबर अब इस पर जो है मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि अब ओवैसी, संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता और मौलाना तैयार हो जाएं, क्योंकि ये बिल अब लाने की तैयारी पूरी तरीके से सरकार एक बार फिर से सदन में कर चुकी है, वो भी जेपीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद। तो इसके बाद क्या होगा, किस तरीके की बयानबाजी होगी, किस तरीके के जो कहीं ना कहीं बयान है वो निकलकर सामने आएंगे, ये देखना होगा। और कितनी कामयाब सरकार इसमें रहती है ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।